किसी का संडे, किसी की ईद की वाट लगाने के लिए आ गया है, किसी का भाई, किसी की जान, दोबारा से अपना वो आइटम नंबर लेके। ये तूने क्या किया? भाई जितनी सड़ी हुई शकल तू बना रहा है, इससे भी सड़ी हुई मूवी तूने बना के दी है। डायरेक्ट क्यों बोला? डायरेक्ट बोल दे कि मेरी मूवी यहां मत देखो। या अल्लाह, ये मूवी नहीं चलने वाली। I'll get your fate decided by the people. Scream about your head and say your piece before you meet the guillotine. अरे भाई कुछ नया भी कर ले। बजरंगी भाईजान इसलिए चल गई थी, एक तो उसमें इंडिया पाकिस्तान का एंगल था और एक सेंटीमेंट था, छोटी बच्ची को लाना था। मूवी भी अच्छी थी, गाने भी अच्छे थे। तूने उसी मूवी का गाना उठा के इसमें रिमिक्स करके डाल दिया। तुझे क्या लगता है ये लोगों को समझ नहीं आएगा? आप लोग गाना देखिए, मैंने दोनों को डाला है, वो बजरंग बली वाला और ये शंभू वाला। आप देखिए दोनों एक जैसे लग रहे कि नहीं लग रहे। साजिद नायडे वाला ने इतनी सारी हिट मूवी दी है, सलमान खान की संगत में लगता है ये भी बिगड़ गया। और मुर्गा दोस्त बाबू, हॉलीडे और गजनी जैसी हिट मूवी देने के बाद भी इस मूवी में तेरा मुर्गा बनाई दिया सलमान ने। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? मालूम है जितनी गर्मी है दिखा रहे, आ जाओ क्या बिग बॉस का घर थोड़ी अपने घर में बैठो, डरता नहीं हो तेरे से बैठे के। अगर मूवी अच्छी नहीं बनाएगा तो ऐसे ही खाएगा। वैसे मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इसने बहुत सारी हिट मूवी दी है, जैसे टाइगर वाली सीरीज़ है, दबंग सीरीज़ है, वांटेड वगैरह रेडी है। बट हर बार वो पुराना फार्मूला चलने वाला नहीं है। चलिए अगर हीरो, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर की बात होगी तो हीरोइन की बात कर लेते हैं। सलमान खान का ऑपोजिट है रश्मिका मंदाना। एक अच्छी बात इस मूवी में है कि वो जो बोलती है इस बार वो समझ में आ रहा है। एनिमल या पुष्पा की तरह इस बार बोलना सीख चुकी है। में लाफ्टर क्वीन के पति परमजीत हैं, कपूर साहब भी नजर आएंगे इसमें, और हमारे छोटे प्रतीक बब्बर नजर आएंगे। कटप्पा भी नेतागिरी का रोल कर रहे, काजल अग्रवाल भी। अरे भाई तुम कितने बड़े हीरो हीरोइन ले लो, अगर स्टोरी में दम नहीं होगा तो मूवी जाएगी नाले में, जैसे ये जाने वाली है। हर बार इंडियन सुपर हीरो बनना, वन मैन आर्मी बनना, दबा दबा के वीएफएक्स डालना और स्टोरी में दम ना होना, ऐसे तो बेटा ये मूवी नहीं चलने वाली। तूने बहुत बड़ा धोखा दिए अपने फैंस को, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। प्रतीक बब्बर के पिताजी का रोल किया है हमारे कटप्पा ने, जो इसमें पॉलिटिशियन बने हुए हैं, एक करप्ट पॉलिटिशियन, जैसे आम हिंदुस्तान में होता ही है। मेरे बेटे को एक आदमी ने प्लेन में पीटा है। पुलिस स्टेशन चले गए आपसे मिलने के लिए। मुझसे मिलने? जी। देख लिया होगा आप लोगों ने, इस बार रश्मिका मंदाना जो भी बोल रही है एक एक वर्ड समझ में आ रहा है। प्लीज कुछ कीजिए ना इस बार। जब देखो तब किसी न किसी का मुंह तोड़कर घर चले आते हैं। मैं तो अपना टाइम, पैसा, मूड खराब करके आ गया हूँ। आपको लोग से रिक्वेस्ट है कि ना ही देखो तो अच्छा है। फिर भी आपको खुजली मच रही है तो जाके देख सकते हो। थोड़ी थोड़ी स्टोरी बताया तो सलमान खान एक बहुत ही रईस खानदान से हैं। कोई इसे सिकंदर बोलता है, कोई राजा साहब बोलता है, कोई संजय बोलता है। कहा जाता है कि हिंदुस्तान का 25% सोना इनके पास है। बहुत सारे इनके पास खदाने वगैरह है। इनकी वाइफ है रश्मिका मंदाना। एक एक्सीडेंटली रश्मिका मंदाना मर जाती है। वो अपने ऑर्गन डोनेट कर देती है, जैसे लंग्स, हार्ट और आइज़। और सबसे हंसी वाली बात है, जो लंग्स जाते हैं वो एक छोटे से 7-8 साल के बच्चे के लगते हैं। अब ये सब बन जा रहा है, इतनी बड़ी रश्मिका मंदाना के लंग्स इतने बड़े बड़े हैं, वो छोटे बच्चे में फिट कैसे आते हैं? उन्होंने एक पल में शादी करने का फैसला कर लिया। मूवी में रश्मिका मंदाना भी मान रही है कि हम दोनों के बीच में बहुत बड़ा एज डिफरेंस है, ये मेरे पापा दादा जैसे लगते हैं, इनको शादी कर लेनी चाहिए। पर सल्लू भाई मानता नहीं है, अपनी उम्र से आधी से भी आधी लड़कियों के साथ नैन मटका करता है। झुर्रियाँ साफ नजर आई, बदला सल्लू भाई मानने का तैयार नहीं। अभी भी वो लगा रहा है 10 का दम। हमारी उम्र में फर्क जरूर है, पर हमारी सोच में बिल्कुल नहीं। लोग भगवान के लिए करते हैं, मैं ये इंसानों के लिए कर रही हूँ। यहाँ बात हो रही है ऑर्गन डोनेट की। ये जब जिंदी थी तब बोलती कि मैंने ऑर्गन डोनेट करे हैं और ये बहुत अच्छा काम है। इसमें ज्यादा शक्ति है, तुम देखना, तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा। अरे मैडम वो दबंग खान है, उसे कुछ नहीं होगा। पर आप तो इस मूवी में आधे रास्ते में टैं बोल गई।
और मैं भी तुम्हें कभी कुछ होने नहीं दूंगा। दोस्तों मूवी बिल्कुल बकवास है, मगर 2-3 चीज़ें इसमें बहुत अच्छी हैं, दिखाने की कोशिश करी, सोचा है कि इससे ऑडियंस अट्रैक्ट होगी। जैसे पॉल्यूशन हुआ, टायर वायर जलते हैं, बॉम्बे में एक कांड होता है, टायर जलते हैं, लोगों को खांसी होती है, अस्थमा होता है, सबको लंग की डिजीज हुई, उसी वजह से उस छोटे बच्चे की लंग्स इफेक्ट हो जाती। तो जब रश्मिका मंदाना मर जाती तो उसकी उसमें लंग्स डाली थी, पता नहीं वो इतनी चौड़ी चौड़ी लंग्स होती है लक्ष्मी मंदाना, बच्चा छोटा होता है, वो कैसे काट के लगाते कैसे लगाते कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चल जो भी है, एक ये था इसमें। और सलमान खान लेक्चर तो बड़े दे रहा है मूवी में कि भाई जब वो पुलिस वाले को पीटता है तो बोलता है नहीं हम कानून ये वो कानून के हम पालन करते हैं, और खुद जाके पुलिस वाले को पीटता रहता है। खुद बोलता है कि अनजानी गलती माफ़ कर सकता हूँ, जानबूझ के जो गलती करी वो मैं कभी माफ़ नहीं करता। खुद गलती पे गलती कराए, खुद लोगों को पीटता चलता है, तब कोई कानून के सामने नहीं आता है। और दूसरों को ज्ञान बखोरने में भाई साहब सबसे आगे रहे। वही पुराना सा एक डायलॉग रखा हुआ, जैसे किसी ने अमिताभ बच्चन की मूवी देखी, आप लोग मेरा यहाँ इंतजार कर रहे हो, आप हमको बाहर ढूंढ रहे हो और हम आपके घर में इंतजार कर रहे हैं। आप लोग मुझे वहाँ ढूंढ रहे थे और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। सल्लू भाई ने भी यही डायलॉग मारने की कोशिश करी है, बट इसमें वो जमा नहीं। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। तो और भी थोड़े बहुत सड़क छाप डायलॉग है इस मूवी में जो मुझे पसंद बिल्कुल नहीं है। सल्लू भाई ने इस मूवी में ऐसे प्रेजेंट किया है कि जैसे बहुत दिल के साफ है, बड़े हैं, जा कर के पैसे गरीबों में बांटते रहते हैं। लोगों को जब हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो उनके घर जा जाकर तीनों से मिलते हैं, जिसके हार्ट में दिक्कत होती है, जिसके लंग्स में होती है, जिसकी आँख में होती है। और ये बोलता है कि मैं कानून का पालन करता हूँ, गलती माफ़ नहीं करता, जानबूझ के गलती करी वो छोड़ो। खुद ये बिल्डर के पास जाकर के उसको हड़काता है, बोलता मार दूंगा, इतने करोड़ रुपए दे दे, ये ज़मीन छोड़ दे, उससे पैसे लेता है, उसको फिर जाके गरीब में बांटता है। मेरी समझ नहीं आ रहा है, ये जब कानून का उल्लंघन करता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं हीरो हूँ, मैं दिल का साफ हूँ। देखो भाई, तुम अगर पैसे चोरी करके 2 नंबर का काम करके पुलिस वाले को पीट रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या किसी कॉन्ट्रैक्टर दलाल से पैसे हड़प करके भले ही गरीब बांट रहे हो, वो बात की बात है, पुण्य बात है। पहले आपने भी तो क्राइम करा है। मूवी में एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई थी, सलमान खान ड्राइविंग सीख गया। इस मूवी में वो टैक्सी चलाता है, बहुत तेज चलाता है। सबसे अच्छी बात है स्टीयरिंग और ब्रेक दोनों भैया के कंट्रोल में थी। मुझको 1-2 चीज़ समझ में नहीं, बहुत बड़े महाराजा, बहुत सारे बॉडीगार्ड है, बट जब लड़ने जाता है अकेले जाता है। गलती से 2-4 इसके पंटर होते भी उनको बोलता तुम रुको मैं अकेले मारूंगा। तो भाई जब उनको तूने काम करवाना ही नहीं था तो नौकरी में रखा ही क्यों है? वो सरमन जोशी बेचारे को इतनी मुश्किल से एक मूवी मिली, तूने उसको भी कोई काम नहीं दिया। और तेरी बीवी वो भी कम डाकू नहीं है, जैसे उसे पता चलता है कि तेरे को खतरा है वो टक 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 SMS करके रास्ते में गुंडे बुलवा लेती है और तेरे को छुड़वा लेती है। भाई हो क्या रहा है मूवी में? भाई एक चीज़ और इस मूवी में समझिए, बड़े महाराज हैं, बड़ी महंगी गाड़ी, नौकर चाकर है, बट जब ये बॉम्बे जाते उन लोगों से मिलने जिन तीनों के पास इसकी मरी हुई बीवी के हार्ट ट्रांसप्लांट होते हैं, तो ये लोकल ट्रेन में जाते हैं, वहाँ टैक्सी में घूम रहे थे। तो अरे भाई हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में चला जाए, अपनी महंगी महंगी गाड़ी ले जाते। आपको क्या लगा कि ऐसे लोकल टैक्सी और लोकल ट्रेन में घूम के दिखाओगे तो आपको पब्लिक का सपोर्ट मिल जाएगा क्या? एक और इलॉजिकल सीक्वेंस इस मूवी में है, जिस एक बंदी के हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, जो रश्मिका मंदाना का जिसको हार्ट लगाया जाता है, उसको पता है हार्ट में दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि उसका लवर या फ्यान्सी उसको डांटता रहता है और उसको सदमा लगता है और उसका दिल जो है ख़राब हो जाता है, इसलिए उसको अपना दिल बदलने की ज़रूरत पड़ती है। अरे भाई स्टोरी लगा लो यार, इतने महंगे महंगे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर लेके मूवी नहीं हिट होती है। सल्लू भाई तो भूल गया, तेरी एक ज़माने में सारी मूवी फ्लॉप होती थी, जब से तूने ये वांटेड और किक और रेडी और जैसे साउथ की रीमेक बनाने लगा है तब से हिट हुई है। सुधर जा वरना तेरा भी टाइम खत्म।